नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है डायन का कलंक। आज पूरे 3 साल बाद रोहन अपने गांव पहुंचा था, लेकिन कुछ भी तो नहीं बदला था उसके गांव में। पहले अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन प्रतिभा के साथ गांव आता था। लेकिन 3 साल पहले उसे पत्रकारिता पढ़ने के लिए देश के एक नामी संस्थान में दाखिला मिल गया था और कोर्स पूरा होने के बाद एक बड़े मीडिया समूह में नौकरी भी। रोहन की बहन प्रतिभा को मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए दाखिला मिल गया था। इस वजह से उनका गांव में आना नहीं हो पाया था। पिताजी और माताजी भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि पूरे 3 साल बाद उन्हें गांव आने का मौका मिला था। रोहन का गांव शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी सड़क के किनारे बसा हुआ था, लेकिन सड़क से गांव में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। गर्मी के दिनों में तो लोग पंडित जी के बगीचे से होकर आते जाते थे, मगर बरसात हो जाने पर किसी तरह खेतों से गुजरकर सड़क पर आते थे। जब भी गांव पहुंचे तो ताऊ और ताई ने उनका खूब स्वागत किया। ताऊ तो घूम घूम कर कहते फिरे, मेरा भतीजा तो बड़ा पत्रकार हो गया है, अब पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रोहन के ताऊ की एक ही बेटी थी, जिसका नाम कुमुद था। ताऊजी नज़दीक के एक गांव में प्राथमिक पाठशाला में प्रधानाध्यापक थे। आरंभ की नौकरी जब मन किया पढ़ाने गए, जब मन किया नहीं गए। वे इस इलाके में बड़का पांडे के नाम से मशहूर थे। वे जिस गांव में पढ़ाती थी वहां ज़्यादातर दलित जाति के लोग रहते थे, जो किसी तरह मेहनत मजूरी करके अपना पेट पालते थे। उन बेचारों की क्या मजाल जो इलाके के बड़का पांडे के खिलाफ कहीं शिकायत करते। शायद इसी का नतीजा था कि उनकी बेटी कुमुद 10वीं परीक्षा में 5 बार फेल हुई थी, पर ताऊ ने नकल कराने वाले एक स्कूल में पैसे देकर उसे 10वीं परीक्षा पास कराई थी। रोहन का सारा दिन लोगों से मिलने जुलने में बीत गया। अगले दिन शाम को वह अपने एक चचेरे भाई महेश के साथ गांव में घूमने निकला। उसने कहा कि चलो अपने बगीचे की तरफ चलते हैं, तो महेश ने कहा कि नहीं, शाम के समय वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ बसंती डायन रहती है। रोहन को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया कि आज विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन ये लोग अभी भी भूत प्रेतों और डायन जैसे अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं। रोहन ने महेश से पूछा, यह बसंती कौन है? उसने बताया, अपने घर पर जो चिकुर नाम का आदमी काम करता था, यह उसी की पत्नी है। चिकुर का नाम सुनकर रोहन को झटका सा लगा। दरअसल चिकुर रोहन के खेतों में काम करता था और ट्रैक्टर भी चलाता था। उसकी पत्नी बसंती बहुत सुंदर थी, हंसमुख स्वभाव और बड़ी मिलनसार, लोगों की मदद करने वाली। गांव के पंडितों की लड़की हमेशा उसके आगे पीछे घूमती थी। रोहन ने महेश से पूछा, बसंती डायन कैसे बनी? उसने बताया, उसकी कोई औलाद तो थी नहीं, इसलिए वह दूसरों के बच्चों पर जादू टोना कर देती थी। वह हमारे गांव के कई बच्चों की अपने जादू टोना से जान ले चुकी है। बसंती के बारे में सुनकर रोहन थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे डायन के बारे में पता लगाना होगा। जब थोड़ी रात हुई तो रोहन सोच के बहाने लोटा लेकर घर से निकला और अपने बगीचे की तरफ चल पड़ा। बगीचे के पास एक कच्ची दीवार और उसके ऊपर गन्ने के पत्तों का छप्पर पड़ा था, जिसमें एक टूटा फूटा दरवाजा भी था। रोहन ने बाहर से आवाज लगाई, कोई है? अंदर से किसी औरत की आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, मैं डायन हूँ, तुम्हें भी जादू से मार डालूंगी। रोहन ने कहा, दरवाजा खोलो, मैं रोहन हूँ। वह औरत बोली, कौन रोहन? रोहन ने कहा, मैं राम कृपाल का बेटा रोहन हूँ। वह औरत रोते हुए बोली, रोहन बाबू, आप यहाँ से चले जाइए, मैं डायन हूँ, आपको भी मेरी मनहूस छाया पड़ जाएगी। रोहन ने कहा, तुम बाहर आओ, वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। तब वह औरत बाहर आई। वह एकदम कंकाल लग रही थी, फटी हुई मैली कुचैली साड़ी, आंखें धसी हुई, उसके भरे भरे गाल कहीं गायब हो गए थे, उनकी जगह अब गड्ढे हो गई थी। उस औरत ने बाहर निकलते ही रोहन से कहा, बाबू, आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर आपकी बिरादरी के लोगों ने आपको मेरे साथ देख लिया तो मेरे ऊपर सामत आ जाएगी। रोहन ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा,
लेकिन तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? वह औरत रोने लगी और बोली, क्या करोगे बाबू यह जानकर? रोहन ने उसे बहुत समझाया तो उस औरत ने बताया, तकरीबन 2 साल पहले मेरे पति की तबीयत खराब हुई थी। जब मैंने अपने पति को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, इसका ऑपरेशन करके गुर्दे बदलने पड़ेंगे। लेकिन पैसे न होने के चलते मैं उनका ऑपरेशन नहीं करा पाई और उसकी मौत हो गई। पति की दवा दारू में मेरे गहने बिक गई थी और हमारी 1 बीघा जमीन जगनारायण पंडित के यहाँ गिरवी हो गई। अपने पति का क्रियाक्रम करने में जो पैसा लगाया था वह सारा जगनारायण पंडित से लिया था। उन पैसों के बदले उसने हमारी जमीन अपने नाम लिखवा ली, पर मुझे तो यही करना ही था, वरना गांव के लोग मुझे जीने नहीं देते। पति तो परलोक चला गया था। सोचा कि मैं किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँगी। फिर मैं आपके खेतों में काम करने लगी, लेकिन जगनारायण पंडित मुझे अक्सर आते जाते घूर कर दिखता रहता था, पर मैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी। एक दिन मैं खेतों से लौट रही थी, थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तभी खेतों के किनारे मुझे जगनारायण पंडित ताता दिखाई दिया। वह मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं उससे बचकर निकल जाना चाहती थी, लेकिन पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ इतना सुंदर शरीर लेकर तू दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है? मेरी बात मान, मैं तुझे रानी बना दूंगा। आखिर तू भी तो जवान है, तू मेरी ज़रूरत पूरी कर दे, मैं तेरी ज़रूरत पूरी करूंगा। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसे एक तमाचा जड़ दिया। मैं अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे से उसकी आवाज़ आई, तूने मेरी बात नहीं मानी है ना, इस थप्पड़ का मैं तुझसे ज़रूर बदला लूँगा। कुछ महीनों के बाद रामनाथ जतन का बेटा और मंगरू की बेटी बीमार पड़ गई। शहर के डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिमागी बुखार हो गया है, लेकिन जगनारायण पंडित और उसके चमचे कल्लू के गांव में यह बात फैला दी कि यह सब किसी डायन का किया धरा है। उन बच्चों को अस्पताल से निकालकर घर लाया गया और एक तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूंक होने लगी, लेकिन अगले दिन ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। तो जगनारायण पंडित ने उस तांत्रिक से कहा कि बाबा, उस डायन का नाम बताओ जो हमारे बच्चों को खा रही है। उस तांत्रिक ने मेरा नाम बताया तो भीड़ मेरे घर पर टूट पड़ी। मेरा घर जला दिया गया, मुझे मार पीटा गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए और सिर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इतने से भी उनका मन नहीं भरा और उन लोगों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। तब से मैं यही झोपड़ी बनाकर और आसपास के गांव से कुछ मांगकर किसी तरह जी रही हूँ। उस औरत की बातें सुनकर रोहन की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना, मैं तुम्हारे माथे से डायन का यह कलंक हमेशा के लिए मिटा दूंगा। रोहन ने उसे धीमी आवाज में समझाया तो वह राजी हो गई। रोहन ने गांव में यह बात फैला दी कि बसंती को कहीं से सोने के 10 सिक्के मिल गए हैं। पूरा गांव तो डायन से डरता था, लेकिन एक दिन जगनारायण पंडित उसके घर पहुंचा और बोला, क्यों रे बसंती, सुना है कि तुझे सोने के सिक्के मिले हैं, ला सोने के सिक्के मुझे दे दे, नहीं तो तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब पिछली बार तूने मेरी बात नहीं मानी थी तो मैंने तेरा क्या हाल किया था, भूली तो नहीं होगी। मेरी वजह से ही तू आज डायन बनी फिर रही है। अगर इस बार तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा पिछली बार से भी बुरा हाल करूँगा। वह बसंती को मारने ही वाला था कि रोहन गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया। इतने लोगों को वहां देखकर जगनारायण पंडित की घिघी बंद गई। वह बड़बड़ाने लगा। इतने में बसंती ने अपने छप्पर में छिपा कैमरा निकालकर रोहन को दे दिया। जगनारायण पंडित ने कहा, यही सब क्या है? रोहन ने कहा, मेरा यही प्लान था कि डायन के डर से गांव का कोई आदमी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन तुझे सारी हकीकत मालूम है और तू सोने के सिक्कों की बात सुनकर यहाँ जरूर आएगा। इसलिए मैंने बसंती को कैमरा देकर सिखा दिया था कि इसे कैसे चलाना है। जब तू दरवाजे पर आकर चिल्लाया तभी बसंती ने कैमरा चलाकर छिपा दिया था, और जब तू इधर आ रहा था
मैंने तुझे देख लिया था, अब तू सीधा जेल जाएगा। यह है बात। जब गांव वालों को पता चली तो वे बसंती से माफ़ी मांगने लगे। जगनारायण पंडित को उसके किए की सजा मिली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भीड़ से घिरी बसंती रोहन को देख रही थी, मानो उसकी आंखें कह रही हूँ, मेरे सिर से डायन का कलंक उतर गया। रोहन बाबू। रोहन ने अंधेरे में खो चुकी बसंती की जिंदगी में उजाला कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।